हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं ggplot2। ठीक है, तो जीजी प्लॉट का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। जो ये जी जी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। आई बिलीव इसका इन्वेंशन अराउंड 1999 के आसपास हुआ था। लीलैंड विल्सन आई थिंक बंदे का नाम था जिसने ये टर्म कॉइन किया था। बाद में हेडले ने हेडले विक्रम ने इसको आर में इंट्रोड्यूस किया और पैकेज का नाम रखा ggplot2। अब बहुत लोग बोलते हैं ggplot1 भी होता है क्या? ggplot1 तो नहीं था, बट आई बिलीव ggplot था। बट उसका और इस ggplot2 का कोई लेना देना नहीं है, मतलब एज इन काफी डिफरेंसेस हैं। ओके, पर ggplot कोई नहीं यूज करता, सब लोग ggplot2 यूज करते हैं और ये बहुत फेमस है। ओके, तो जी का मतलब है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है, अभी ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम एक एनालॉजी लेते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। तो हम सब ने वो देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं नहीं बोल सकता, मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ, तो मैंने तो देखा है। आई होप आपने देखा हो, पर आप बुजुर्ग नहीं हो मेरी तरह तो नहीं देखा होगा। ओके, हमारे पास वो होते थे ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, OHP, है ना। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स कैसे होते थे कि यहाँ पर एक प्रोजेक्टर होता था और ये प्रोजेक्टर जो था ऐसा दिखता था। नीचे जो होता था एल्यूमिनेशन होता था, बेसिकली बल्ब जल रहा होता था एक। ठीक है, ये एल्यूमिनेशन होता था। ठीक है, और ये बल्ब जो है प्रकाश देता था और यहाँ पर आपका ट्रांसपेरेंसीज होती थी। ठीक है, और ये आपका ट्रांसपेरेंसीज इस यहाँ पर एक ग्लास होता था जो इसको रिफ्लेक्ट करता था और रिफ्लेक्ट करके इसको आपके स्क्रीन पे डालता था। ये स्क्रीन होता था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सर्किटरी था ओवरहेड प्रोजेक्टर का। ठीक है, अब इसमें होता क्या था कि ये जो अंदर येलो शेडेड रीजन है ना, ये ट्रांसपेरेंसी पे प्रोफेसर क्या करते थे कि जैसे मान लो पाई चार्ट दिखाना है तो एक सर्कल बना के लेके आ गए वो। अच्छा, पाई चार्ट में अगर बार्स मतलब वो दिखाने हैं क्रिस क्रॉस, ऐसे पाई चार्ट अगर ऐसा दिखाना है आपको, तो ये उस सर्कल के ऊपर कुछ नहीं लिखते थे, ये दूसरे सर्कल में सिर्फ क्रॉस को डिजाइन किया हो रहा था इन्होंने, और ये इसके ऊपर रख देते थे। तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाते थे तो ऐसा दिखता था। ठीक है ना। ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स कुछ कुछ ऐसा ही होता है। ये लेयर्ड, एक्चुअली इसको लेयर्ड ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, जो आपके कंपोनेंट है ना, जो आप प्लॉट करते हो, वो सारे कंपोनेंट जो होते हैं सेपरेट होते हैं। तो सबसे पहले आता है एक कैनवास, एम्प्टी कैनवास। ठीक है, इस एम्प्टी कैनवास के अंदर कुछ नहीं होता। फिर आप उस पर एक्स और वाई एक्सिस डालते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हो, आप कोई प्लॉट डालते हो, कोई भी प्लॉट, लाइन प्लॉट, बार प्लॉट, हिस्टोग्राम, कुछ भी डालते हो। ठीक है, वो प्लॉट डालते हो, वो एक अलग लेयर होता है। तो ये सारा एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। तो एक एम्प्टी कैनवास आपका, एक कैनवास आपका लेयर हो गया। फिर आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है ये एक लेयर हो गया। फिर क्या हो गया, फिर आपके ऊपर उसके ऊपर जो एक्स वाई एक्सिस और जो डेटा लेयर जिसको बोल रहे हो आप। फिर उसके बाद एस्थेटिक्स में आप क्या डाल रहे हो, कोई एस्थेटिक्स डाल दिया आपने कि हाँ इस तरह का फिल, ये कलर, ये सब डाल दिया आपने। फिर क्या कर दिया आपने, फिर उसके ऊपर टाइप ऑफ ज्योमेट्री, मतलब क्या चाहिए आपको, हिस्टोग्राम चाहिए, बार चाहिए, डिफरेंस होता है दोनों में। हाँ, तो स्कैटर चाहिए, है ना, और मान लो लाइन प्लॉट चाहिए, है ना, बॉक्स प्लॉट चाहिए, दुनिया भर का जो प्लॉट होता है वो टाइप। तो ये सबका ना अलग अलग लेयर होता है। अब जो टाइप आप प्लॉट कर रहे हो, अगर डेटा आपका एक्स वाई और एस्थेटिक्स उसको सपोर्ट करता है तो प्लॉट हो जाएगा, नहीं तो जीजी प्लॉट नहीं चलेगा वहां पर, विच इज ऑल राइट। ये ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हिस्टोग्राम प्लॉट कर रहे हो पर आप उसको दे कुछ कैटेगोरिकल डेटा रहे हो, तो कहां से बेचारा प्लॉट करेगा। हिस्टोग्राम इज बिल्ट फॉर कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस स्केल डेटा के लिए बना हुआ है। आप उसको कैटेगोरिकल तो नहीं बनेगा, उसके लिए आपको बार प्लॉट यूज करना चाहिए।
ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि एक जो जीजी प्लॉट है ये कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारा लेयर होता है और हर लेयर कुछ नया चीज बोलता है, इसीलिए हर लेयर के बीच में जो सिंबल होता है वो एडिशन साइन का होता है। तो यहां पर ये जो आपका प्लस ऑपरेटर है ना ये ओवरलोडेड होता है। अब ओवरलोडेड का क्या मतलब है, मतलब 2 + 3 5 होता है, राइट। ए प्लस बी कुछ नहीं होता आर में, पाइथन में ए भी हो जाता है, राइट, कुछ नहीं होता, एरर होता है यहाँ पर, है ना। नॉन न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट टू अ बाइनरी ऑपरेटर ऐसा बोलेगा आर, ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो। पर आप जीजी प्लॉट के अंदर प्लॉट का जो दो कंपोनेंट है, जो दो लेयर है, उनके बीच में प्लस लिखो तो चलता है बराबर। तो यहां पर प्लस ओवरलोडेड होता है, ठीक है ना। तो ओवरलोडेड का मतलब इसको समझ में आता है कि आप जीजी प्लॉट के दो कंपोनेंट को ऐड करना चाहते हैं, कहने का मतलब एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के टॉप पे डालना चाहते हैं और फाइनल आउटकम देखना चाहते हैं, और ये बहुत सारे कंपोनेंट आप डाल सकते हो। नाउ अब देखो ऐसा है कि किसी को इतना याद नहीं रहता, सबको किसी की मेमोरी इतनी सुपर शार्प नहीं होती, ठीक है ना। तो बट और मैं तो बहुत बार डॉक्यूमेंटेशन देखता हूं क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता, क्योंकि याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक आपको स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग फ्रंटल लोब पे होना चाहिए कि ये क्या है, जो उसका निटी-ग्रिटीज है, और ऑफ कोर्स वो जितना प्लॉट आप करोगे उतना आपको क्लियर आएगा, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है, जो मैंने डिस्कस किया बिल्कुल वही होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका ggplot2 कमांड आएगा, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट डेटा होगा, क्योंकि ये टाइडीवर्स यूनिवर्स से ही आता है, तो पहला आर्ग्यूमेंट डेटा होगा। फिर क्या होगा, एस्थेटिक्स होगा। एस्थेटिक्स में आपका x y है ना, z अगर 3D कर रहे हो तो, और x y अगर 2D कर रहे हो तो, मतलब बाईवेरिएट या दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हो तो, कलर, शेप, है ना, साइज, फिल, ये सब आर्ग्यूमेंट जो है एस्थेटिक्स के अंदर आते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसको अल्फा बोलते हैं, है ना। तो एक का मतलब बिल्कुल ओपेक हो गया, 0 का मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, तो अल्फा वैल्यू से आप रीसेट कर सकते हो उसको, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। फिल, शेप, साइज, ये आपके शेप साइज को, जैसे मान लो आपने प्लॉट किया और बीच में सर्कल डॉट प्लॉट हुआ, तो ये शेप है, अगर शेप की वैल्यू डिफॉल्ट रखोगे तो गोल ही प्लॉट होगा। अगर शेप की वैल्यू को आप बदल दोगे, मान लो कुछ डिफॉल्ट जो है उसका सर्किल के लिए कोई भी वैल्यू है 10 है, आप उसको 12 कर दोगे तो हो सकता है यहाँ पर स्क्वायर दिखने लगे आपको, या रेक्टेंगल दिखने लगे, कुछ और दिखेगा, तो शेप आप उससे चेंज कर लोगे। साइज कितना है इसका, हो सकता है साइज जो डिफॉल्ट है 4 है, आप उसको 10 कर दोगे तो सर्कल जो है बड़ा दिखने लगेगा एकदम, है ना। फिर सर्कल में हॉलो सर्कल है, भरा हुआ सर्कल है, तो अलग अलग शेप के लिए अलग अलग, तो आप शेप साइज मैनेज कर सकते हो। कलर भी मैनेज कर सकते हो, जैसे आपका डिफॉल्ट ब्लैक होगा, हो सकता है आपको कलर पसंद नहीं है, आप उस कलर को रेड करना चाहते हो तो आप रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एस्थेटिक्स जो है, ये चीज याद रखना, एस्थेटिक्स के अंदर एक्स वाई, कलर, शेप, साइज, फिल और अल्फा जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये जीजी प्लॉट का कमांड क्लोज हो जाता है, फिर आता है प्लस, और यहां पर हम डालते हैं ज्योमेट्री। भैया तुमको कौन सा प्लॉट चाहिए, अब इसमें बतेरे प्लॉट मिल जाएंगे आपको। जियोम से स्टार्ट होते हैं मोस्टली प्लॉट। आपको मान लो जियोम हिस्टोग्राम करना है तो जियोम हिस्ट, है ना, जियोम बार, है ना, जियोम कॉल, जियोम स्कैटर की जगह आई थिंक पॉइंट होता है, जियोम पॉइंट होता है, यस, जियोम लाइन, बहुत सारे ज्योमेट्री है। जुगल किशोर से पूछोगे तो बता देगा कौन कौन से ज्योमेट्री यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। जुगल किशोर मतलब गूगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अच्छा, तो गूगल से पूछ लो कौन सी ज्योमेट्री चाहिए। अच्छा, जीजी प्लॉट जो लाइब्रेरी है इसके अंदर बहुत सारा ज्योमेट्री ऑलरेडी है, ना। जीजी प्लॉट का ना एक्सटेंशन भी है, मतलब बहुत सारी ऐसी ज्योमेट्री है जो जीजी प्लॉट में आती नहीं है, बट शायद आपको फैंसी कोई प्लॉट बनाना हो तो उसके लिए आप जीजी प्लॉट का एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको वह लाइब्रेरी अवेलेबल है आर के अंदर, और उससे क्या होगा, और ज्योमेट्रीज भी आ सकती है, फैंसी ज्योमेट्री जो आपको डालना, बट मेक श्योर आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जीजी प्लॉट के अंदर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा उस चीज को सपोर्ट करता है कि नहीं। तो मैं कुछ बेसिक ग्राफ्स का आपको इंट्यूशन दे देता हूँ। सारे ग्राफ्स का तो मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा दुनिया में, कई बार रिसर्च करना पड़ता है बहुत घंटों तक, ओके। बट जो आपको पता होना चाहिए, जो 100% सबको पता होना चाहिए एज ए डेटा साइंटिस्ट, अगर अपने आप को आप डेटा साइंटिस्ट बोलते हो या कुछ भी बोलते हो, कोई टैग करना जरूरी नहीं है, आप एनालिस्ट भी बोल सकते हो, मेरे को तो एनालिस्ट ज्यादा अच्छा नाम लगता है। एनीवेज, पॉइंट ये है कि अगर मुझे प्लॉट करना है तो अगर मेरे पास कंटिन्यूअस डेटा है,
एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं, और वो डेटा जो है कंटिन्यूअस है, तो यहां पर भैया ये प्लॉट होगा हिस्टोग्राम। ठीक है ना? क्यों प्लॉट होगा हिस्टोग्राम? कोई और प्लॉट क्यों नहीं हो सकता? अब 2 मिनट सोचो, हिस्टोग्राम होता क्या है? हिस्टोग्राम ये होता है, वो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर रेंज में कितना काउंट है। एक वेरिएबल में आप क्या ही कर लोगे, आप हो सकता है वेरिएबल का ओवरऑल मीन निकाल लो, ये तो एक वैल्यू है, इसको प्लॉट करके तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप एक वेरिएबल जो कंटिन्यूअस है उसको क्या कर सकते हो, आप उसको बहुत सारे वेरिएबल में ब्रेक कर सकते हो, वैल्यूज में ब्रेक कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल 25 से लेकर 60 के बीच का एज है, आप इसको ब्रेक कर सकते हो 25 से 30 के बीच में कितने लोग हैं, 31 से लेकर 35 के बीच में कितने लोग हैं, 36 से लेकर 40 के बीच में कितने लोग हैं, मोर देन 40 कितने। ठीक है, तो ये ग्रुप में, तो इसमें क्या देख सकते हो, कितने लोग मतलब काउंट। तो ये हिस्टोग्राम क्या करता है, यही तो करता है, आपको कंटिन्यूअस डेटा का बिन बना देता है और उस बिन का फ्रीक्वेंसी कितना है वो बता देता है। हिस्टोग्राम ये करता है। ठीक है, अच्छा तो बार प्लॉट क्या करता है फिर? हिस्टोग्राम और बार प्लॉट में अंतर होता है। तो अगर कैटेगोरिकल डेटा है आपके पास तो आप हिस्टोग्राम यूज नहीं करोगे, आप जियोम बार यूज करोगे। ठीक है ना? हम एग्जांपल देख लेंगे इसका तो आपको क्लियर हो जाएगा इससे, लेकिन ये आप जियोम बार यूज करोगे। ठीक है, एक और चीज होती है जियोम कॉल। जियोम कॉल ऑलरेडी अगर कैटेगोरिकल डेटा आपके पास समराइज्ड फॉर्म में है, मतलब आपने ऑलरेडी काउंट आउट करके कहीं समरी करके रख लिया, तो आप जियोम कॉल यूज करना, आपको फिर जियोम बार यूज करने की जरूरत नहीं। जियोम बार तब जब आपके पास रॉ इन्फॉर्मेशन पर पड़ी हुई है और बहुत सारा रिपीटेशन है डेटा में और आपको प्लॉट करना है। ठीक है ना? तो ये दोनों सिमिलर प्लॉट्स हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, कहीं कहीं तो इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाते हैं क्योंकि वो कंडीशन वैसी होती है। ठीक है, अच्छा एक और जो प्लॉट है वो क्या है, जियोम पॉइंट, जो स्कैटर प्लॉट के लिए होता है, दो वेरिएबल के बीच में अगर कंटिन्यूअस, दोनों तरफ कंटिन्यूअस डेटा है। ठीक है, तो एक बता दिया आपको, एक कंटिन्यूअस डेटा है तो आपका हिस्टोग्राम होगा। अगर एक कैटेगोरिकल डेटा है, पूरा रिपीटेशन है डेटा के अंदर, या डिस्क्रीट वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो आप उसकी जगह आप जियोम बार यूज कर सकते हो। ऑलरेडी अगर समराइज डेटा है किसी भी फॉर्म में, है ना, मान लो एज वाइज मीन निकाला हुआ है, कुछ निकाला हुआ है ना, एज ग्रुप वाइज मीन निकाला हुआ है, एवरेज मीन निकाला हुआ है, या इनकम निकाला हुआ है एज वाइज, तो आप उसकी जगह जियोम कॉल यूज कर सकते हो। जियोम पॉइंट कब यूज करोगे, जब दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस हो, या एक वेरिएबल को एक डिस्क्रीट हो, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट प्राइमरी ये होना चाहिए कि दोनों नंबर होने चाहिए। ठीक है ना? तो जियोम पॉइंट हो गया, और क्या कर सकते हैं हम, तो ये मोटा मोटी इतने सारे। जियोम लाइन भी होता है, लाइन आप कहां यूज करोगे, जहां टाइम सीरीज डेटा है ना, मतलब और कहीं सेंस बनाता है क्या लाइन, मतलब बना सकता है शायद, मुझे नहीं मालूम, बट टाइम सीरीज में डेफिनेटली सेंस बनाता है, क्योंकि ईयर वाइज इंफॉर्मेशन आपको देखना है कि कैसे चीज बढ़ रही है, तो वहां पर आप जियोम लाइन यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इस तरह का डेटा पे इस तरह का प्लॉट ही बनेगा। अब कंटिन्यूअस डेटा लेके उसके ऊपर आप जियोम पॉइंट करोगे, बन तो जाएगा शायद, पर वो क्या बनेगा मालूम नहीं। ठीक है ना? तो पता नहीं बनेगा भी कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलत है। तो कई बार होता है जीजी प्लॉट चल जाता है क्योंकि वो मैथ सपोर्ट करता है उसको, वो चल जाता है, बट शायद लॉजिकली वो सेंस नहीं बनाता हो। तो ये सेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये सेंस की दिक्कत है तो थोड़ा सा पढ़ लो कि हिस्टोग्राम कब यूज करते हैं। ठीक है ना? ये बहुत जरूरी है, हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं इन सब चीजों को कि स्कैटर प्लॉट कब यूज करते हैं। ठीक है ना? हिस्टोग्राम और बार प्लॉट में अंतर होता है क्या? अंतर होता है। ठीक है ना? फिर मान लो फिर मेरे को बॉयलन प्लॉट करना है। अभी बॉयलन प्लॉट फैंसी नाम है, कुछ नहीं है ये भाई, डेंसिटी प्लॉट है। ठीक है ना? इसका फैंसी नाम है बॉयलन प्लॉट। ठीक है ना? तो ये सब दुनिया में बहुत सारा इंफॉर्मेशन नया है, तो कई बार लगता है कि ये कुछ नया आ गया। ठीक है, बॉक्स प्लॉट। ठीक है ना? बॉक्स प्लॉट क्या होता है? बॉक्स प्लॉट भी अगर आपने देखा हो तो कुछ नहीं है, वो एक तरह का डेंसिटी प्लॉट ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये क्वांटाइल के बेसिस पे प्लॉट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लाइंस होते हैं इनको हम कहते हैं विस्कर्स, इसको बॉक्स विस्कर्स प्लॉट भी कहते हैं। विस्कर्स बॉक्स जेनकिंस, क्या नाम था बंदे का, उसने इसको इन्वेंट किया था। ये जो लाइन होती है मीडियन की लाइन होती है। ये होता है Q1, ये होता है Q3, और ये मीडियन की लाइन, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, अच्छा IQR जो इसके बीच Q3 माइनस Q1 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको कहते हैं IQR। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन होता है। इस विस्कर्स के बाहर जो भी पॉइंट होते हैं ये आपके आउटलायर्स होते हैं। अगर कोई पॉइंट पढ़ा रहा है तो ये आउटलायर है।
इसको अगर आप बेल शेप कर्व से मतलब कंपेयर करना चाहो तो ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं बेल शेप कर्व इसके ऊपर ड्रॉ, तो बेसिकली एक तरह का बेल शेप कर्व का ही रिप्रेजेंटेशन है, बट थोड़ा सा अलग वे में रिप्रेजेंट है, क्वांटाइल फॉर्म है, और थोड़ा सा मे बी कई बार ज्यादा अच्छा इंट्यूशन देता है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से दिखेगा। अगर मान लो आपका बॉक्स ऐसा है तो इसको आप ऐसे प्लॉट करोगे, इसका मतलब, ठीक है। अगर आपका बॉक्स ऐसा है, विस्कर्स लंबे, मतलब ये बॉक्स जो है पीक्ड है, ठीक है ना। सो बॉक्स प्लॉट कुछ नहीं है, इसी प्लॉट, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आपको दिखता है ना, इसी का थोड़ा सा ना माइल्ड वर्जन है, बेटर वर्जन है इन टर्म्स ऑफ, कई बार अंडरस्टैंडिंग के लिए लोगों को अच्छा लगता है, बट ऐसा कुछ फैंसी चीज नहीं है, ठीक है ना, जिसके लिए इतना घबराने का जरूरत नहीं, ठीक है। सो अच्छा, ये हो गया। दूसरा, आउटलायर अगर निकालते हैं तो क्या कहते हैं बॉक्स प्लॉट के लिए आउटलायर, तो ये 1.5 इंटू इंटरक्वार्टाइल रेंज होता है, Q1 माइनस ये हो जाता है, और Q3 अगर लेफ्ट हैंड साइड का आपको आउटलायर निकालना है तो ये करेंगे, राइट हैंड साइड का निकालना है तो Q3 प्लस 1.5 इंटू इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि 1.5 क्यों, तो सेम सवाल जिस भाई ने इसको इन्वेंट किया था उससे भी पूछा गया था, तो उसने कहा कि 2 लिखते हैं तो ज्यादा हो जाता है, 1 लिखते हैं तो कम हो जाता है, इसलिए 1.5 लिया। तो मेरा भी एग्जैक्ट सेम आंसर है, 1.5 का कोई लॉजिक नहीं, हिट एंड ट्रायल निकाला गया कि 1.5 पे ठीक बैठता है। तो इसका ये, अगर आपको कभी इस तरीके से आउटलायर निकालने का जरूरत पड़ा तो आप कुछ ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि डेटा प्लॉट कैसे दिखते हैं, कौन कौन से प्लॉट आप कर सकते हैं, इसका जो ज्योमेट्री है उसको जियोम अंडरस्कोर बॉक्स प्लॉट बोलते हैं जीजी प्लॉट के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको प्लॉट करना बिल्कुल भी आसान है, बहुत ही आसान है, कतई ईजी है, ठीक है। तो अगली बार हम, ये थ्योरी थी, ठीक है, अगली बार हम मिलेंगे तो हम करेंगे प्लॉट इन सबको, ठीक है, डेटा देख करके, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी प्लॉट करके दिखाऊंगा जीजी प्लॉट में, जो मार्वेलसली बहुत आसान है और बहुत ही अमेजिंग पैकेज है। मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगती है ये, मैं बाकी हर टूल में मिस करता हूँ इस चीज को। तो बट ऑफ कोर्स इसका रैपर बना हुआ है, पाइथन के अंदर भी है, बट वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और बहुत लोग जबरदस्ती इसको यूज करते हैं पाइथन के अंदर, तो वो तो और खराब हो जाता है। पाइथन के अंदर मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न का कॉम्बिनेशन का कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। प्लॉटलिब वगैरह अच्छा होगा, नो डाउट अबाउट इट, पर पाइथन में देयर आर 10 पैकेजेस विच इज फॉर बिल्ड फॉर प्लॉटिंग एक्सटेंसिवली, सबका अलग अलग पर्पस है, तो मेरे को कई बार कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग लगता है। बट एनीवेज, आर के अंदर जीजी प्लॉट है एंड दैट इज ऑल, यू कैन डू लिटरली एनीथिंग यूजिंग जीजी प्लॉट, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मे बी प्लॉटली में कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीजी प्लॉट नहीं कर पाता है, बट उसको छोड़ दो तो बाकी आई डोंट थिंक कि जीजी प्लॉट जो है 95% से 99% तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो हमको और कोई पैकेज सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक जीजी प्लॉट का डिस्कशन हुआ है, तो जस्ट मैं एक वो बता देता हूँ कि अगर जीजी प्लॉट के अलावा जो प्लॉटिंग दूसरी बाई आर में डिफॉल्ट जो पड़ी रहती है, वो एक बेस प्लॉट है। तो बेस प्लॉट जो है आपका काफी इंटरेस्टिंग है, वो उसका भी काफी सही है वो इनफैक्ट, बट ठीक है, लोग इतना यूज नहीं करते। तो बेस आर का प्लॉट, तो प्लॉट कमांड से वो स्टार्ट होता है यूजुअली, इसके बहुत सारे वर्जन हैं, और एक लैटिस करके लाइब्रेरी है जो कि आपको आर में इंस्टॉल जब आप करते हो, तो ये दोनों आपको लाइब्रेरी फ्री में मिलती है, आपको बाहर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों को भी यूज कर सकते हो प्लॉटिंग करने के लिए। तो मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं इतना जीजी प्लॉट पे फोकस नहीं था, मैं प्लॉट ही यूज करता था, तो मैं प्लॉट में भी आई एम ओके विद इट, कंफर्टेबल हूँ, बट आई थिंक जीजी प्लॉट ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू प्लॉट, बहुत सारी चीजें फ्लेक्सिबल हैं जीजी प्लॉट में प्लॉट के कंपेरिजन, ठीक है। ये बस एक साइड नोट था। चलिए अगले बार मिलते हैं हम जीजी प्लॉट के उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए एंड अगले वीक मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।